कितने सीटों काढो लागी बार नगर परिषद में? अब पूर्ण बहुमत आएगा, बोर्ड बनेगा, 100% बोर्ड बनेगा बाड़मेर में कांग्रेस का। और जिस तरह से 3 बार बोर्ड बना, चौथी बार भी कांग्रेस ही बोर्ड बनाएगी और जो जनता की समस्या है उसको कांग्रेस दूर करेगी। अच्छा हाँ, और सभापति जी को प्रायिकता रहेला कोई युवा रहेला? और जो बोर्ड के मेंबर आएंगे, जो पार्षद बनेंगे, हमेशा कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव लड़े और किए, उनमें विश्वास रखा है। वो जो जिसको चुनेंगे, वो चाहे युवा को चुने चाहे बुजुर्ग को चुने, वो ही हमारे सभापति होगा कांग्रेस का। अच्छा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से ये चीज तो जरूर पूछना चाहूँ कि कांग्रेस रो सभापति पर्चियों बनेला या जो पार्षद है उमरी मनोज छा? ना पर्चियों बनेला ना खर्चियों बनेला, वो बनेगा पार्षदों के, और जो मजबूती के साथ जो लोगों का काम करवा सकता है, सबको साथ लेके वैसे व्यक्ति को बनाएंगे। फिर भी कितनी सीटों की आशंका है? वो पिछली बार जो तीसरी बार बोर्ड है उससे ज्यादा आएंगे बोर्ड। अब ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ कोई भी मैं दावा कर रहा हूँ, कोई भी बात कर रहा हूँ तो बड़े बड़े विश्वास का इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों की मनसा हो रखी है, लोग बड़े परेशान है इससे। जगह जगह जो शहर के अंदर जो जिस तरह से हालात हुए पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर, उस हालात को देखते हुए लोग आज कांग्रेस को बोलना चाह रहे हैं। एक हवा आती है कि कांग्रेस में गुटबाजी गुटबाजी, हमें कांग्रेस में गुटबाजी है कि पूरी पूरी कांग्रेस जात? देखो आज जिस बहुत सारे दावेदारों ने यहाँ पर दावेदारी की है, उसमें से एक को टिकट मिलेगी। अगर उससे दूसरा थोड़ा बहुत नाराज हो गया, इसका मतलब गुटबाजी थोड़ी है। एक दूसरे अपने नाराजगी चलती रहेगी और चलता रहेगी निरंतर, आज से नहीं, युगों में चलता है। तो वो गुटबाजी भी नहीं है, थोड़ा बहुत हवा आप लोगों ने दी थी इसको गुटबाजी की, तो वो गुटबाजी नहीं थी, वो आपसी मन मुटाव था। तो धीरे धीरे आज है, कल दूर हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, वापिस दूर हो जाएगा, चलता रहेगा ये। परंतु जब भी चुनाव आएंगे तो कांग्रेस एक झंडे के नीचे मिलेगी। तो कुल मिलाया है कि खाली समय में आपस में लड़ाई है और युद्ध रहे समय पूरा पूरा एक हो? प्रयास करते रहते, अपने अपने अपनी अपनी बात करते रहते। जैसे अब कोई मीटिंग होगी, कोई बैठक होती है, तो उसमें खुल के सब बात कहते हैं, उसके अंदर कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, वो चीजें होती है। पर चुनाव के समय ये चीजें नहीं कर सकते। चुनाव के समय सब संगठित होकर लोगों की बात सुननी पड़ती है, लोगों के हित के लिए काम करना पड़ता है। और ये गलती ना हो जाए कि सही कैंडिडेट को नहीं दे और फिर आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को सबको नीचे देखना पड़े। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा ना, मैं देखियो कि कई बार रैलियां मान, रात मीटिंग मान, वीजा मान, तो लक्ष्मण गोदारा बहुत ही खतरनाक रूप में मेहनत कर रहा है। तो लक्ष्मण गोदारा सोने का टाइम खत्म है? हाँ, सोने का आराम से मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। काम करते रहते हैं जब तक नींद पूरी हो जाती है, और चलता रहता है। रात को फोन भी बजते रहते हैं, तो थोड़ा सोना थोड़ा जगना चलता रहे निरंतर। अभी तक जब लोगों की बात होती है, लोगों के काम होते हैं, लोगों के साथ बैठना उठना होता है, तो उस उनकी उमंग से, उनके जो जोश से, तो स्वतः ही अपने आप एनर्जी शरीर में आती है और भागदौड़ लगी रहती है। संभवतः जे थी पतो लगे आप बाड़मेर राजस्थान जितने भी राजस्थान जिला कांग्रेस है हेंगो में युवा अध्यक्ष आप जो? नहीं, और भी युवा होंगे, बहुत सारे हैं, तो अपने अपनी जगह सब भी कार्य कर रहे हो है भी। अब उम्र तो किसने किसने देखी क्या देखी है, तो वो उसका क्राइटेरिया है नहीं। परंतु जो मेरे को मौका दिया इस उम्र के अंदर, तो मेरा फर्ज बनता है, पार्टी ने जो मेरे को इतना बड़े भागा जिम्मेदारी दी उसको निभाने की, उसको पूर्णतः जो पार्टी मेरे को काम बोलती है उसको बढ़ चढ़ के करने की, उससे अच्छा करने की, ये मेरी एक जिम्मेदारी है। उसको जिम्मेदारी निभाऊंगा और जब तक कहते रहे तब तक निभाऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, 2028 में कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ने की आशंका? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, सिर्फ संगठन में काम। पहले भी मेरे हमेशा प्रयास, पहले संगठन था फिर चुनाव थे, और अभी भी मैं ये करूँगा। मेरा अभी भी मैं पहले संगठन के लिए करूँगा फिर चुनाव है। तो अभी मेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव लड़ना ये मेरे अभी दिमाग में नहीं, आसपास भी नहीं है। और मैं तो जो लोग साथी है कांग्रेस के, जहाँ जहाँ जो मजबूती दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी जगह है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करके उनके लिए मैं जगह बनाने का प्रयास करूँगा।